Hello everyone, so in this video we are going to discuss some of the key highlights of the Union Budget 2021, and upon this video we are also going to see the various chapters of economic survey and we will discuss it one by one, and then we are going to see at least 100 MCQs from budget and economic survey which are very crucial for your examination. So the first key highlights of the budget is fiscal deficit. तो पहले फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा हम समझते हैं। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें दो पॉलिसीज होते हैं। पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फाइनेंशियल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, यानी कि वो मनी सप्लाई इन द मार्केट को चेक करता है। जब उसको मनी सप्लाई बढ़ाना होता है तब वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है और जब उसको घटाना होता है तब वो बढ़ा लेता है। और आरबीआई एक और काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है वो, जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दूसरा रोल हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्ले करता है, जो कि फाइनेंस पॉलिसी देखता है। तो वो क्या करता है, वो टैक्सेस लगाता है, जैसे कि इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। तो ये सारे जो टैक्स से पैसा आता है या फिर कोई पीएसयू है, रेलवेज है, उसको फायदा होता है और पैसा आता है तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है। वो सारा पैसा गवर्नमेंट फिर यूज करती है उसके सैलरीज देने में, पेंशन्स देने में, सब्सिडीज देने में, या फिर इन्वेस्ट करती है रोड बनाने में या सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो होता क्या है, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और जितना उसको जरूरत है खर्च करने की, उसमें डिफरेंस होता है। और ज्यादातर बार वो जो डिफरेंस होता है, पैसा कम आता है और खर्च ज्यादा होता है, तो उसका डिफरेंस जो होता है उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें खर्च करना है 110 रुपया और हमारे पास आया टैक्स के रूप में 100 रुपया, तो वो जो 10 रुपया हुआ एक्स्ट्रा वो फिजिकल डेफिसिट हो गया। और फिजिकल डेफिसिट को नापते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है उसको हम डेफिसिट फाइनेंस करते हैं, यानी कि वो पैसा कहीं हम लोन से लेते हैं जिसपे कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसीलिए ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट होना भी जरूरी है ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। तो अभी हम पॉइंट्स देखते हैं आज के बजट से हमें क्या पॉइंट्स मिले हैं। पहला है फाइनेंशियल ईयर जो 21 का होगा उसमें फिजिकल डेफिसिट प्रेडिक्ट किया गया है 9.5% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत हाई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत घाटा हो गया, प्रॉफिट कम हुआ है, टैक्स कम कलेक्शन हुआ है। क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ही नहीं तो टैक्स कहां से आएगा, तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट जो है इस बार का ज्यादा है। दूसरा है कि फाइनेंशियल ईयर जो अगला होने वाला है उसमें कहा गया है कि ये घट जाएगा और घट के 6.8% के आसपास होगा, और ये होप किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक जो है 4.5 तक फिजिकल डेफिसिट पहुंच जाएगा। और एफआरबीएम एक्ट जो है, जो बना था, उसके अनुसार ये कहा गया था कि हमें अपना फिजिकल डेफिसिट 3 या 3% से कम रखना चाहिए। और कुछ दिन पहले एक कमेटी बैठी थी एफआरबीएम एक्ट फॉर्म्स के लिए। उस कमेटी का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। उस कमेटी का नाम था एनके सिंह कमेटी। आपको इसके रिकमेंडेशंस क्या थे ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट हाईलाइट, जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसा कमाते हैं सपोज 20,000, 10,000 आप खाने पीने में या फिर पार्टी में लगा देते हैं, तो उससे बाद में आपको कुछ गेन नहीं होता है। तो वैसा जो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आपको बाद में कुछ गेन नहीं होगा उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे आपको बाद में कुछ गेन होगा, सपोज कोई इंसान पैसा इकट्ठा करके जो है एक ऑटो खरीदता है, फिर वो ऑटो चलाता है, तो ऑटो जो है एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिससे कि आप पैसा वापस कमा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी जो सैलरीज देती है या पेंशन देती है वो सारे जो हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि जो इंफ्रा बनाती है वो एक एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जो रोड बनाती है वो एक एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, या रेलवेज हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बोलता है कि इस बार उसको बढ़ाया गया है, जो कि अच्छा खबर है। कितना बढ़ाया गया है? 34.5
5% से, और ये पैसा दिया किसको जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में टोटल 4 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और यही डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है, जो कि अभी से 2 दिन पहले रिलीज हुआ था। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि नो टैक्स चेंज रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव 75 ईयर्स, यानी कि आम लोगों के लिए कोई टैक्स चेंज नहीं किया गया है। जो पहले था वही अभी भी रहेगा, लेकिन जो लोग 75 ईयर्स के प्लस हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं हम। पहला है मिनिमम वेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेजेस विल नाउ अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स एंड वुमेन विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरीज विथ एडिक्वेट प्रोटेक्शन। मिनिमम वेज एक्ट करके एक एक्ट था, वो कब पास हुआ था ये भी जानना जरूरी है। वो पास हुआ था 1948 में। उसके बाद आर्टिकल 43 जो है, जो कि एक पार्ट है डीपीएसपी का, उसमें प्रोविजन है लिविंग वेज का। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, मिनिमम वेज अलग होता है, लिविंग वेज अलग होता है। लिविंग वेज जो होता है वो मिनिमम वेज से ज्यादा होता है। उसके बाद अगला है अ बैंक फॉर रोड्स। तो हमारे यहाँ जो रोड्स बनते हैं उसके लिए एक अलग से बैंक टाइप का इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जो कि रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में लोन्स वगैरह देगा। द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्थ ₹20,000 crore will be provided to capitalize the new DFI with an aim to have a lending portfolio of ₹5 lakh crore in 3 years. उसके बाद बोलता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फॉर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड। द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड दैट NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पावर ग्रिड काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड हैव स्पॉन्सर्ड वन इन्वेट। तो इन्वेट मतलब होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली ज्यादा फोकस किस पे किया गया है? जैसा हमने पहले देखा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंफ्रा पे ज्यादा पैसा लगाना। तो इंफ्रा पे ज्यादा पैसा लगाने का दिख रहा है ये रिजल्ट। एक रोड के लिए बैंक्स बनाया जाएगा, 2 इन्वेट्स बनाए जाएंगे, जो कि एक NHAI के अंदर होगा और दूसरा PGCIL के अंदर होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है टेक्सटाइल पार्क्स। टेक्सटाइल जो है आजकल, तो अगला है टेक्सटाइल पार्क। तो बेसिकली टेक्सटाइल जब हम सुनते हैं तो हमें ध्यान में आता है कपड़ा, लेकिन टेक्सटाइल का यूज सिर्फ कपड़ा तक नहीं है। टेक्सटाइल यूज होता है दूसरे काम में भी, और उसको बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इंडिया विल सेट अप 7 टेक्सटाइल पार्क्स ओवर 3 years अंडर द स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क which was announced in budget last year. The park to be set up over 1,000 acres of land with world-class infra. It will be addition to production-linked incentive scheme for technical textile and man-made fibers. तो एक PLI लॉन्च हुआ था टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। उसका मतलब होता है अगर आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है? ये होता है नॉन एस्थेटिक पर्पस के लिए जो टेक्सटाइल का यूज होता है उसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसका यूज किस में होता है? मेडिकल टेक्सटाइल में, जियो टेक्सटाइल में और एग्रो टेक्सटाइल एक्सेट्रा में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत। द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइंड 6 pillars of proposals to strengthen the vision of आत्मनिर्भर भारत, नेमली हेल्थ एंड वेलबींग। इसको याद रखना है तो कोरोना को याद रखिए, कोरोना के लिए जरूरी है हेल्थ एंड वेलबींग। देन कैपिटल एंड इंफ्रा, अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। री इन्विगोरेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशन एंड R&D और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, जो कि बहुत पहले से बोला जा रहा है। उसके बाद है कि नो इंटेंशन टू डिसमेंटल APMC मंडीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एक हिंट दिया गया है कि हम APMC की जो मंडियां होती थी उसको पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं करने वाले हैं। बाय अनाउंसिंग 1000 मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज और मंडीज विल बी लिंक टू E-NAM, और E-NAM बोल लीजिए या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोल दीजिए। निर्मला सीतारमन सटली सेंट अ मैसेज टू फार्मिंग ग्रुप, द गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड एस्टैब्लिश्ड APMC सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे की हाइलाइट्स हैं। कल से जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम देखेंगे एक एक करके चैप्टर्स, और साथ ही हम MCQs भी देखते जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।